नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। ट्रेडर्स डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहां पर 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट पिक्स हम देते हैं उसको डिस्कस करने के पहले एक बारी ग्लोबल सेटअप आशीष देखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल के दिन में काफी शानदार तेजी आपको अमेरिकी और साथ ही यूरोपियन मार्केट से भी आती हुई नजर आई। अमेरिका में ऑफ कोर्स जिस तरह का रिटेल सेल्स डेटा आता हुआ दिखा, उस चीज से कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और उसी के कारण आप देखिए 300 अंकों से ज्यादा का उछाल डाउ जोन्स में बना और साथ साथ यहां पर नैस्डैक में भी बेहतरीन तेजी का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा था। तो 2 दिनों की जो गिरावट है उसके बाद यहां पर डाउ जोन्स में आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। इंपॉर्टेंट है यूरोपियन मार्केट्स, वहां पर ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखी है, रिकॉर्ड स्तरों पर अब ब्याज दरें हो गई है। कल भी 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़े थे, पर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आई इनकी कमेंट्री, जिसके अंतर्गत ये यही कह रहे हैं कि आगे चलकर कुछ समय के लिए हो सकता है कि यहाँ पर और रेट हाइक्स की जरूरत ना पड़े। तो इसी वजह से यहाँ के जो जितने भी इंडाइसेस हैं रिजॉइस करते हुए दिखे। ऑलमोस्ट 2% के गेन्स आपको फुटसी भी दिखा रहा था। पर थोड़ी सी चिंता की बात कहाँ है, वो है कच्चे तेल में। अब आप देखिए $94 के पार निकलता हुआ दिख रहा है ब्रेंट क्रूड, और अगर आप देखेंगे तो लगातार तीसरा हफ्ता ऐसा है जहां पर आपको कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है। 94.27 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कच्चा तेल जिस तरह की तेजी बनी हुई है 10 महीने की ऊंचाई पर अब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है चीन, उनकी तरफ से जो कैश जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है लोकल बैंकों के लिए, वो लगातार दूसरी बार इस साल कट किया गया है। तो इस बार ही 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है चाइना ने कट कर दी है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के एस्पेक्ट से, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ग्लोबली आपको कच्चे तेल में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। तो देखना है कि हमारे बाजारों पर इन सब चीजों का क्या इंपैक्ट होता है, बट ब्रॉडर मार्केट में तेजी फिर से दिखा रही है अच्छा खासा रिबाउंड आशीष देखने को मिल रहा है। बढ़िया रिबाउंड यहाँ पर आपको स्टॉक्स इंडिसेस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक सेंसेक्स, इनफैक्ट खास बात यह है कि निफ्टी सेंसेक्स तो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर ही रहे, लेकिन निफ्टी बैंक भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। किसी भी दिन आपको ये अच्छी खबर आती हुई नजर आएगी कि निफ्टी बैंक ने भी अपना जो प्रीवियस हाई है वो पार कर लिया और अब हो गया है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पर दोबारा से कॉन्फिडेंस आ गया। थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो खरीदारी करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो संकेत ग्लोबली ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर दिख रहा है। अज्यूम करके चल सकते हैं कि अधिकतर स्टॉक्स खरीदारी के हैं। बिल्कुल आशीष, अधिकतर क्या सारे के सारे स्टॉक्स ही मैंने इस बारी तो खरीदारी के ही चुने हैं, क्योंकि जो सेटअप दिख रहा है खासकर ग्लोबल लेवल पर वो काफ़ी शानदार है। और हमारे भारतीय बाजारों में भी जो टेम्पररी ब्लिप होता हुआ दिखा था स्मॉल कैप और मिड कैप में, उसके बाद काफ़ी जो रिबाउंड आया है वो अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ है। तो चलिए इसी रिबाउंड को करते हैं प्ले और शुरुआत कर लेते हैं हमारी फोकस लिस्ट के साथ। जो 10 स्टॉक है इनमें से पहला कैटेगरी होती है हमारी कैश की कैटेगरी। स्टॉक मैंने चुना है JBM ऑटो, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो मुंबई में जो 15 साल पुरानी डबल डेकर बसें थी, इनफैक्ट जितनी भी डबल डेकर बसें थी सब 15 साल पुरानी थी। तो आज उनका आखिरी दिन है। आखिरी दिन है ठीक है, लेकिन अब इनको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा और रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक बसों के साथ। टेंडर ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। तो यहाँ पर दरअसल अगर आप देखें तो अब आपको जो डबल डेकर बसें मुंबई की सड़कों पर दिखेंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अधिकतर अब इनकी फ्लीट इलेक्ट्रिक होती जा रही है। JBM ऑटो की आपको दिख रही हैं बसें, ओलेट्रा ग्रीन टेक की दिख रही हैं, टाटा मार्को पोलो की दिख रही है। तो इन सबको फायदा होगा, खरीदारी करके चल सकते हैं। JBM ऑटो में 1555 का टारगेट है, 1495 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए JBM ऑटो खबरों के लिहाज से फोकस में रहेगा। चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में पहला कॉल है ऑयल इंडिया पर। ऑफ कोर्स कच्चे तेल पर जो मैंने आपको कमेंट्री बताई, यहाँ पर पॉजिटिविटी लगातार बनती हुई दिख रही है और खासकर ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं। अब आप देखिए ऑलमोस्ट कच्चा तेल लगातार तीसरे हफ्ते यहाँ पर तेजी दिखा रहा है। कल भी 2.5% की तेजी के बाद $94 के पार निकलता हुआ दिखा है। मैंने आपको कल ONGC बताया था।
ऑयल इंडिया, यहाँ पर आज के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कैश स्पेस से। यहाँ पर खरीदारी के मूड माहौल काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, कल भी अच्छी तेजी थी, खरीदारी कर चलिए, अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक्स और फंडामेंटल क्यूज इनके लिए काफ़ी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो 285 रुपए के टारगेट के लिए ऑयल इंडिया में करें खरीदारी, 273 रुपए आपका होगा स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई है कैश स्पेस की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, जिसमें सबसे पहला हम कॉल लेते हैं फ्यूचर्स पर। और आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है आशीष यूपीएल का, जहां पर करनी है खरीदारी। वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो एग्रोकेमिकल स्पेस है वहां पर अच्छी खासी तेजी का एक्शन बना हुआ है। कल के दिन में आप देखिए ऑलमोस्ट 4% की शानदार तेजी यूपीएल ने दिखाई थी। और अब एक लोकल ब्रोकरेज है एंटिक, उनकी तरफ से भी रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, जिसमें इन्होंने होल्ड की रेटिंग पहले दे रहे थे, अब ये खरीदारी की रेटिंग भी देते हुए दिख रहे हैं और टारगेट्स भी 650 से सीधे बढ़ाकर 780 रुपए कर दिया है। तो टेक्निकल ब्रेकआउट है, साथ ही ब्रोकरेज का सपोर्ट है। यूपीएल खरीदारी करिए 650 रुपए के टारगेट के लिए, 625 रुपए होगा आपका स्टॉप लॉस। इनफैक्ट ये 20,000 के रनअप में सबसे मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अगर कोई है निफ्टी का तो यूपीएल है। यहाँ पर अब तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर्स के लिए आज से फोकस है फार्मा कंपनी इप्का लैब्स, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मान रहा हूँ कि तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इप्का लैब 920 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 896 रुपये का। फार्मा शेयरों में जिस प्रकार से हमने देखा है कि कल के सत्र में दोबारा एक्शन लौटा है, इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस आएगा। 920 का टारगेट है, खरीदारी करके चलेंगे। बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी भी अब अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, किसी भी दिन यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक जहाँ पर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, अब दोबारा अगर सेक्टर पे फोकस आता है, बैंकिंग स्टॉक्स बढ़ चढ़कर आगे चलते हैं, तो आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर फोकस करके चलना है। ऑप्शंस के माध्यम से आपको रणनीति बनानी चाहिए, यानी 740 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर करनी है खरीदारी। और दिन के दौरान हम जो डिजायर्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत लाइकली, क्योंकि 50 अंक ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिख रहा है, तो 25 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 15 रुपये का। बिल्कुल, तो यहाँ पर इसके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस जो है लगातार तेजी में बना हुआ है, अपने जो फाइनल हाइज हैं यानी कि जो रिकॉर्ड हाइज है उससे ज़्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी। चलिए, ये तो हो गई है आशीष की बात ऑप्शंस कैटेगरी में। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में मैंने एक और मेटल काउंटर्स चुना है और वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। तो जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदारी करने की राय है, 810 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 20 रुपए पर उपलब्ध है, 30 रुपए का टारगेट बनाना है 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अब रीजन मैं आपको बता देता हूं, चीन ने यहां पर लगातार इस साल दूसरी बार अपने जो बैंकों के लिए जो उनका रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है। तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी बढ़ जाएगी बैंकों के लिए, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट देता हुआ नजर आ सकता है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर चीन है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील इनफैक्ट पूरा का पूरा मेटल स्पेस आज फोकस में रह सकता है। खरीदारी कर चलिए, लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी टेक्नोपे की तरफ, कुशल बताइए। देखिए आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एक और मेटल स्पेस का ही काउंटर है और वो है नाल्को का काउंटर, पर एफएनओ बैन में है, इसीलिए मैंने इसको कैश सेगमेंट में चुना है। तो कैश सेगमेंट में नाल्को आप खरीदारी कर चलिए। कल आप देखिए नाल्को में किस तरह का शानदार मूव आता हुआ नजर आया था, वहां पर जबरदस्त तेजी थी। साथ ही नाल्को में भी 1.5 से 2% तक की तेजी आपको देखने को मिली थी। बट ऑफ कोर्स फॉलो ऑन मूव है, नाल्को पर खरीदारी कर चल सकते हैं। जिस तरह से चीन में लगातार दूसरी बार यहाँ पर जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है लोकल बैंकों के लिए वो कट किया गया है, वो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल के दिन में यूएस के मार्केट्स में अल्कोआ में करीबन 5.5% तक की तेजी भी आती हुई नजर आई थी। तो इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नाल्को के कैश सेगमेंट में आपको खरीदारी कर चलना है। 102 रुपए के टारगेट के लिए 95 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। आशीष, कौन सा स्टॉक ले रहे हैं आप? टेक्निकली पसंद आ रहा है चेन्नई पेट्रो, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। लगातार तेजी यहां पर आपको देखने को मिली और अभी फिलहाल चल रहा है ऑल टाइम हाई के करीब। वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट हुआ था ऑल टाइम हाई का, अच्छे वॉल्यूम्स, इनफैक्ट औसत से अधिक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि रुकने वाला नहीं है। हालांकि तेजी देखेंगे तो खरीदारी करने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जब चलना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। शायद ये स्ट्रक्चर उस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है। तो चेन्नई पेट्रो खरीदारी आप यहाँ पर करके चल सकते हैं 550 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए और 515 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए हफ्ते में 2
बार आपको ये स्टॉक बता रहे हैं। HDFC बैंक दिग्गज है, इसके साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अब काफ़ी खबरें इसके फेवर में आती जा रही हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो सेंसेक्स में जो बदलाव होने वाले उसके भी चलते करीब $10 करोड़ के इन्फ्लोज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। HDFC बैंक ऐसा है कि यहाँ पर आप आराम से खरीदारी करके फोकस करिएगा। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि 1660 तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट आपको बता रहा हूँ, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से खरीदना है तो आराम से एक साल में आपको 15 से 18% के गेंस देखने को मिल सकते हैं। 1630 का स्टॉप लॉस है। फंडामेंटल तौर पर यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। बिल्कुल, तो फंडा पिक के लिहाज से HDFC बैंक हमारे रेडार पर आ रहा है। इसको ध्यान में रखकर चलिए, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इसके लिए लगातार बनते हुए दिख रहे हैं। फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है टाटा कम्युनिकेशन का काउंटर, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। रीजन बिंग, आप देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर सबमर्ज्ड जो सी नेटवर्क है वो इनके पास है, और साथ ही 30% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी वो टाटा कम्युनिकेशन होल्ड कर चलता है। अब आप देखिए टाटा ग्रुप के साथ कुछ दिन पहले जिस तरह से एनवीडिया ने करार किया था, इनफैक्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इससे टाटा कम्युनिकेशन को आगे चलकर बड़ा फायदा होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर को जो क्रिएशन होता हुआ दिखेगा उससे टाटा कम्युनिकेशन के लिए एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर आगे के लिए बनेगा, और इनके जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ग्लोबल नेटवर्क है उस वजह से यहाँ पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी भी रिक्वायरमेंट है उनको डिलीवर करने में इनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक लेवरेज पोजीशन में टाटा कम्युनिकेशन आगे चलकर AI को यूज कर सकता है। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन आपको 2500 रुपए तक के टारगेट्स दे सकता है। मौजूदा भाव से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यानी कि 25% तक की आप टाटा कम्युनिकेशन में प्ले ऑन कर चल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा फंडा पिक आपको ध्यान में रखना है ये काउंटर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20 के पिक की तरफ, और आज के लिए 20 के पिक मैंने स्टॉक चुना है सीमेंट स्पेस से JK सीमेंट का। अब आप देखिए इसके पहले भी मैंने आपको सीमेंट काउंटर्स बताए हैं, पर लंबी अवधि के लिए कोई भी स्टॉक खासा बताया नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि JK सीमेंट वो रेडार पर आ रहा है, खरीदारी कर इसमें आप चल सकते हैं। वैसे भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जो सीमेंट की कीमतें हैं अलग अलग रीजन्स में आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो उससे एक फ़ायदा मिलेगा। मॉनसून्स खत्म हो गए हैं, प्री इलेक्शन ईयर है, इस सभी फैक्टर्स सीमेंट स्पेस के लिए अच्छा खासा प्ले आउट कर सकते हैं इनकी वॉल्यूम्स के लिहाज से। तो अगले 6 महीने का ही मैं अवधि लेकर चल रहा हूं, और 4000 यानी कि 20 से 22% के गेंस के लिए आप ये काउंटर को भी प्ले ऑन कर चल सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। काफ़ी बार इस शो के दौरान यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 के पिक है मेरी तरफ से, खास यूनाइटेड स्पिरिट्स जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। बहुत बार ये स्टॉक मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो भारत के लिक्कर स्पेस में इनसे बड़ा मार्केट शेयर कोई होल्ड नहीं करता, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में एक स्ट्रैटेजिक बदलाव इन्होंने ये किया कि जो इनका पॉपुलर सेगमेंट था इसे डाइवर्स्ट कर दिया है, और अब जो प्रीमियम सेगमेंट है यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि अर्निंग्स काफ़ी बढ़िया बेटर आपको देखने को मिलती हैं, मार्जिन्स हैं, रियलाइजेशंस हैं वो इम्प्रूव होते हैं, और त्योहारी सीजन आ रहा है, लेकिन शायद इन त्योहारों पे तो मांग नहीं बढ़ती है। कुछ दिसंबर भी तो आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, बराबर न्यू ईयर आ रहा है। दिसंबर आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हैं। त्योहारों का कोई कनेक्शन नहीं है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। 1280 रुपए का टारगेट है, एक साल का समय आपको इस स्टॉक को देना होगा। बात करते हैं खबरों की, तो खबरों के लिहाज से चुना है सियाराम सिल्क मिल्स। चुनिंदा खबरों में से एक है जहां पर काफ़ी दम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बायबैक का प्राइस है वो 650 से बढ़ाकर 720 रुपये कर दिया है, तो आप भी करिए खरीदारी। 609 का टारगेट, 580 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो सियाराम सिल्क मिल्स खबरों के लिहाज से ये फोकस में रहेगा, और एक और काउंटर फार्मा स्पेस से स्ट्राइड्स फार्मा, जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल US FDA से इनकी एक दवा है डोलू, बहुत डिफिकल्ट है, डोलू ग्रेविर टैबलेट, इसको US FDA से मंजूरी, शुरुआती मंजूरी मिली है, और मार्केट साइज आप देखिए काफ़ी शानदार है। यहाँ पर करीबन 134.5 करोड़ डॉलर्स का, यानी इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो 11,200 करोड़ रुपए का ये जो मार्केट है US में, ये इनके लिए आगे चलकर एक अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी भी बन सकता है। तो स्ट्राइड्स फार्मा यहाँ पर जो अप्रूवल आता हुआ दिख रहा है इनिशियल, वो इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। अच्छी खबर है। 485 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 463 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चॉइस की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टॉक है TTML, और इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा होगा कि स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुशल नहीं रिकमेंड किया तो रिग्रेट हो जाएगी। ऑलरेडी रिग्रेट हो रही है। स्टॉक बहुत नीचे स्तर पर आइडेंटिफाई किया था, वहाँ से लगातार तेजी आ गई थी।
अभी भी लग रहा है कि 104 का भाव है और जिस प्रकार से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ है, 112 तक ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है, खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन हाई रिस्क ट्रेडर्स ही यहाँ पर खरीदारी करें, पता नहीं क्यों, लेकिन पहले बड़ी दिक्कत हुई थी TTML के साथ, तो थोड़ा सा डर लगता है लोगों को खरीदारी करने में। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, चार्ट एक बार जरूर देखेगा, खरीदारी करें या ना करें, वॉच लिस्ट में तुरंत ऐड कर लीजिए। दूसरा स्टॉक है गुजरात एल्कलीज, यहाँ पर खरीदारी करनी है, 750 का टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो JBM ऑटो में मैंने तर्क बताया सिमिलर यहाँ पर एप्लीकेबल है, 1230 का टारगेट, 1190 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए JBM ऑटो के साथ साथ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी आपको आज फोकस लिस्ट में रखना है। चलिए मेरी तरफ से माय चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है NMDC स्टील पर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल फुटसी की जो सेमी एनुअल रिव्यू होता हुआ दिखेगा, आज की क्लोजिंग से ये इफेक्टिव हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर इन्फ्लोज है और इन्फ्लोज करीबन 150 करोड़ रुपए के आते हुए दिख सकते हैं। इसी वजह से NMDC स्टील, और वैसे भी मैंने आपको स्टील के से जुड़ा हुआ काउंटर JSW स्टील भी बताया है, मेटल स्पेस फोकस में है, खरीदारी इसी वजह से आपको कर चलनी है। तो NMDC स्टील पर खरीदारी करिए, 57 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 53 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल माय चॉइस कैटेगरी में है रेन इंडस्ट्रीज का, यहां पर भी खरीदारी करनी है। दरअसल इनके जो रॉ मटेरियल्स ये बनाते हैं वो क्रूशियल होते हैं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में, और एल्यूमिनियम को लेकर जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है दोनों ही US के लिहाज से और भारत के पर्सपेक्टिव से, मुझे लग रहा है कि रेन इंडस्ट्रीज आज अच्छा कमाल कर सकता है। खरीदारी कर चलिए, 178 रुपए के टारगेट के लिए, कल भी हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था, 170 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है कोरोमंडल इंटरनेशनल पर, यहां पर भी खरीदारी करनी है। चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप पिछले एक महीने का देखेंगे तो काफी शानदार रहा है, 1065 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते हुए अब 1126 रुपए के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और भी फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है। चार्ट्स अच्छे हैं, 1160 रुपए का नया टारगेट बनाइए, 1120 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में JBM ऑटो, इप्का लैब्स के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 740 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और टेक्निकली पसंद आ रहा है चेन्नई पेट्रो, फंडामेंटली HDFC बैंक में तेजी देखने को मिलेगी, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में करना है आपको निवेश। मेरी तरफ से 20 के पिक है, और खबरों का असर देखने को मिलेगा सियाराम सिल्क मिल्स में, TTML में आएगी तेजी, 112 का टारगेट, गुजरात एल्कली 750, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक यहाँ पर भी आपको रखना है फोकस 1230 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं 1280 के टारगेट के लिए। चलिए कैश बेस से ऑयल इंडिया कच्चे तेल में लगातार तेजी होती हुई दिख रही है, $94 के पार जाता हुआ दिखा है, खरीदारी कर चलिए ऑयल प्रोड्यूसर में। साथ ही फ्यूचर्स में UPL पसंद आ रहा है, लोकल ब्रोकरेज हाउस एंटिक की भी अच्छी रिपोर्ट है, चार्ट स्ट्रक्चर भी मजबूत है। JSW स्टील, यहाँ पर मेटल काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं, चीन की तरफ से जो रिजर्व रिक्वायरमेंट कट हुआ है वो पूरे के पूरे मेटल पैक के लिए आज अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही नाल्को कैश सेगमेंट में यहां पर खरीदारी करनी है, चार्ट स्ट्रक्चर भी मजबूत है। टाटा कम्युनिकेशन अगले एक साल में 2500 रुपए के टारगेट आपको दिखा सकते हैं, और 20 के पिक के लिहाज से सीमेंट काउंटर JK सीमेंट पर आपको नजर रखनी है अगले 6 महीनों के लिए। खबरों के लिहाज से स्ट्राइड्स फार्मा फोकस में रहेगा, और माय चॉइस कैटेगरी में NMDC स्टील समेत रेन इंडस्ट्रीज और कोरोमंडल इंटरनेशनल में आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन। अगले एक साल में अगर आप इसको खरीदेंगे तो 20 से 25% के रिटर्न्स के लिए आप कंफर्टेबली यहां पर गेन कर सकते हैं, क्योंकि एनवीडिया के साथ जिस तरह से टाटा कम्युनिकेशन का करार होता हुआ दिख रहा है वो आगे चलकर एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको विस्तार से एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, बता दिया है कि क्या कौन से स्टॉक्स आपको लेने हैं, क्या लेवल्स है, पर आपको एक नज़र गिफ्ट निफ्टी पर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 50-55 अंकों की तेजी थी, अभी भी फिलहाल हम उसी लेवल्स पर बने हुए हैं। इनफैक्ट 50 अंकों की तेजी के साथ ही गिफ्ट निफ्टी हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर भी आप देखिए ऑलमोस्ट 0.2% के गेन्स ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एशियन क्यूज तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, चाहे आप हैंग सेंग को ले या फिर निकाई को, वहाँ पर दोनों में आपको बहुत ही जबरदस्त तेजी आज के दिन में बनी हुई है। और कल के दिन में भी हमने देखा आशीष की यूरोपियन मार्केट्स और साथ ही अमेरिकन मार्केट्स यहां पर भी एक आउट परफॉर्मेंस हमें साफ तौर पर देखने को मिली थी। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिला है। स्मॉल कैप मिड कैप यहां पर भी आपको रिबाउंड देखने को मिला है, और फिलहाल अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको हल्की बढ़त के इंडिकेशंस दे रहा है।
नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स, इनको भी अगर आप देखें तो हैं फिलहाल हरे निशान में। तेजी यहाँ पर देखने को मिली और जो थोड़े दिन पहले पैनिक देखने को मिला तो अब वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसे बनानी चाहिए रणनीति, जानते हैं। शेयर बाजार लाइव में चलते हैं सीधे। अनिल सर जुड़ेंगे हमारे साथ। फिलहाल दीपांशु भंडारी हैं। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग आशीष, मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। फ्राइडे चीयर है, बाजार में बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है और मंडे की गिरावट के बाद अब वीकेंड के लिए बाजार हो गए तैयार। नए रिकॉर्ड्स, मिड कैप स्मॉल कैप वापस एक्शन में आ गए हैं। आज कैसा रहेगा बाजार, आइए इस पर करते हैं फोकस, करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।